एक आज हम लाए हैं आपके लिए करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जामों में आते हैं। तो हम बात करने से पहले अपनी करंट अफेयर्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे लिए। आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 में माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुना गया है, वो किसे चुना गया था? डेविड वॉर्नर को। वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। और अभी राष्ट्रमंडल में भारोत्तोलन ने भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। उसमें कितना वजन था? 81 किलो वजन के थे। और उसने जीता था वो कौन थे? अजय सिंह। देश जिसने वर्ष 2027 तक अपने न्यूजीलैंड को पूर्ण रूप से धूम्रपान करने की घोषणा की है। किसने की थी? न्यूजीलैंड ने ये बोला था कि हम 2027 तक को अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान से मुक्त कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में जिस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, उसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? नीता गुप्ता को अभी रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइम मैगनीज ने जिसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है, जो कि टाइम मैगनीज ने उसने 2021 में जिस अवार्ड से सम्मानित किया था वो थे हमारे एलोन मास्क। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, उसे इंग्लिश में नेशनल एनर्जी कन्वर्सन डे बोलते हैं। वह देश जिसने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुरक्षा के संकलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसी में प्रयुक्त संकल्प प्रस्ताव के लिए खिलाफ मतदान किया है, जो कि हाल ही में आपने सुना होगा, न्यूज पे भी आया था कि 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुरक्षा के खिलाफ में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूएनएसी में क्योंकि संकल्प के खिलाफ मतदान दिया गया था। वो किसने? भारत ने। अगला क्वेश्चन के ऊपर। उत्तराखंड विधानसभा के जिस पूर्व अध्यक्ष 8 बार के विधायक बन चुके हुए हैं, जो उनकी 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो उनका नाम क्या था? हरबंश कपूर। जो कि 75 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो 8 बार वे विधायक बन चुके हुए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चन था, तो उसमें मतलब थोड़ी डिटेल और आगे के लिए देखते हैं। क्योंकि भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता था, जिसे नेशनल एनर्जी कन्वर्सन डे मनाया जाता है। यह अवसर 1991 से मनाया जा रहा है, जब तक बिजली मंत्रालय का नेतृत्व किया गया था। 1991 में जब से बिजली मंत्रालय ने नेतृत्व किया था, जब से मनाया जा रहा है। यह दिन ऊर्जा के संरक्षण के जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ऊर्जा के संरक्षण के जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, उज्जवल भविष्य को सबसे अच्छा करने के तरीके से। 2001 में भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया था। भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय ऊर्जा अधिनियम को लागू किया था। अगर कभी इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो कब किया था? 2001 में किया था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो, भारत को श्रेणी राज्यों के तहत 2022-2023 द्वितीय वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन माने नेशनल मैरिन ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ परिषद के लिए चुना गया है। भारत को अभी श्रेणी राज्यों के तहत 2022-2023 में
द्वितीय वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए नेशनल वाणिज्य परिषद के लिए चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सभा में 2022 से 2023 तक द्वितीय वर्ष के लिए अपनी परिषद की सदस्यता को चुना है। परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग है। इसका काम क्या होता है, पहले ये देखो। परिषद आईएमओ का कार्यकारी अंग होता है ना, वो संगठन के काम की निगरानी को विधानसभा के तहत जिम्मेदार है। जो कि आईएमओ है ना, वो संगठन की जिम्मेदारी के लिए कार्यकारी निभाता है। देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम। अब इस तरह भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के संस्थापक कौन है? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, याद रखना भाइयों इस बात को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1948 की। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 17 मार्च 1948 की हुई थी। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना। देखो, अभी अब हम आपके बारे में संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले अपने मौजूद 5 दिवसीय बरकी से 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है, जो उत्पादकता कामशुदा जीवन संतुलन में अपने प्रयासों को अनुकूल करने का दुनिया का पहला देश बना है। जो कि 1 जनवरी संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने 1 जनवरी को होने वाली मौजूदा 5 दिवसीय संकल्प की 3.5 बात की, जो कि अपनी दुनिया का पहला देश बन गया है। नए शेड्यूल के अनुसार, माने जो अब नए शेड्यूल के अनुसार देखें तो सोमवार में गुरुवार तक काम की समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। इसके शुक्रवार को सुबह 7:30 से 12 बजे तक आधे दिन का समय हो। नए नियम के तहत के अनुसार रविवार को यह दिन की छुट्टी मानी जाएगी। सरकार के इस कदम से वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के समय के करीब आने की उम्मीद है। दुबई और अबू धाबी की अमरीतों सरकार ने 4.5 दिन में इस कार्य को सप्ताह में काम को घोषणा करने की उन्नति की है। अब चलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पर है? अबू धाबी। संयुक्त राष्ट्र होता है जो संयुक्त अरब है ना, उसकी अमरीती की राजधानी कहाँ पे है? अबू धाबी में। संयुक्त अरब अमरीती मुद्रा संयुक्त अरब अमरीती इरदम। संयुक्त अरब अमरीती के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमरीत के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। संयुक्त अरब अमरीती मुद्रा संयुक्त राष्ट्र को है अमरीत दिरहम। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में, एक बात सुनिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले मेले में ड्रोन में मेला लगाया जाएगा। क्योंकि ग्वालियर में आयोजित किया गया ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन नागरिक के उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश और फाउंडेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अनुसार द्वारा FICCI द्वारा संयुक्त राष्ट्र में किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर में मेला लगता है उसमें पहली बार अब की बात जो है ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में ड्रोन मेला में उपस्थित युवाओं को किसानों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश में ड्रोन तकनीकी अग्रणी राज्य बनाई है, जिसमें सिंधिया ने कहा था कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और सतना में 5 ड्रोनों में स्कूल खोले जाएंगे। अगर कोई अब आपको क्वेश्चन ये भी मिल सकते हैं इम्पोर्टेंट, मैं देखो बात बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश की राजधानी है जो कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में हैं। अब
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर जिस भाई ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताए कि आपको वीडियो कैसी लगी या ना लगी, और जैसे हम आपके लिए वीडियो कल से और अच्छी तरह से समझा पाएँ और एक्सप्लेन करके आपको बता पाएँ। अमेरिकी गायकी फिक्शन लेखिका एनी रायसन, जिसे वैम्पायर का कॉर्नेलेक्स जिसे द वैम्पायर द कॉर्नेलेक्स उपन्यास श्रृंखला के लिए माना जाता है, उनका हाल ही में निधन हो चुका है। अमेरिका की जो गायकी फिक्शन लेखिका है ना, उनका भी निधन हो गया है। देखिए सुनिए कि कब हुआ था। एनी राइडर्स का पहला उपन्यास तो 1974 में प्रकाशित हुआ था, जो इंटरव्यू विद द वैम्पायर लुद्दी द पॉइंट द लुक नीमक एक 50 के इर्द गिर्द के घूमता है, जो एक रिपोर्ट अपने जीवन की कहानी बताता है। उनकी अन्य कृतियाँ पेडारा, वायलिन, क्राइस्ट द लॉर्ड आउट ऑफ द विचिंग ओवर जिनकी याद बुकें हैं। देखो भाइयों, अब आपके लिए अब कल से अच्छे न्यू क्वेश्चन और भी करंट जीके में लाते रहेंगे। आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।